हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी सब अच्छी तरह से होंगे। आज हम एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, वो बहुत ही विद्वान था। उसके 4 छोटे पुत्र थे। एक बार राजा बीमार पड़ गया। उसके इलाज के लिए बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए गए, परंतु उसे कोई लाभ नहीं हुआ। अब राजा को लगा कि उसका अंतिम समय निकट ही है। उसने अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, मृत्यु का कोई इलाज नहीं हुआ करता। ये संसार एक सराय है। अब मेरे बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें जाते जाते शिक्षा देना चाहता हूँ कि तुम 3 दिशाओं में शिकार खेलने के लिए जाना, परंतु भूल से भी कभी चौथी दिशा में नहीं जाना। यह कहकर राजा ने दम तोड़ दिया। सारे राज्य में एक शोक की लहर दौड़ गई और हाहाकार मच गया। समय व्यतीत होने पर राजा के 4 पुत्र बड़े हो गए। सबसे बड़ा 20 वर्ष का था। उसने सिंहासन संभाल लिया। उन 4 भाइयों का आपस में बहुत प्यार था। वे जो भी काम करते थे और वे जब भी शिकार खेलने के लिए जाते तो भी साथ ही जाते थे। एक दिन 4 भाई शाही पोशाक पहनकर सुंदर घोड़ों पर सवार होकर अपने हाथों में तीर, कमान और शस्त्र लेकर शिकार खेलने के लिए निकल गए। वे तीनों दिशाओं में घूमते रहे, परंतु उस दिशा में उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। अब खाली हाथ घर वापस जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसलिए अब राजकुमार ने चौथी दिशा, जो शेष रह गई थी, में जाने का फैसला किया। बड़े भाई ने अपने पिताजी का अंतिम समय में प्रदान की गई शिक्षा का स्मरण कराया और चौथी दिशा में जाने से रोका, परंतु जब तीनों भाइयों ने हठ किया तो उसे भी मानना पड़ा। अब चारों राजकुमार चौथी दिशा में शिकार खेलने के लिए चल पड़े। वे जंगल में घूम रहे थे, परंतु उन्हें कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा था। जंगल में उनको एक मड़होला महल दिखाई दिया। वे सब भाई सोचने लगे कि हमें इस महल का पता करना चाहिए। उन्होंने सबसे छोटे भाई से कहा कि हम वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तुम उस महल का पता करके आओ कि ये किसका महल है। सबसे छोटा राजकुमार 5 कपड़े, 5 हथियार लेकर घोड़े पर सवार होकर उस मड़होले के पास पहुंचा। वो मड़होले के चारों तरफ घोड़ा लेकर घूमा, परंतु उसको उस महल का कोई दरवाजा दिखाई नहीं दिया। इतने में वो क्या देखता है कि एक सूखे वृक्ष के नीचे लगभग 80-85 वर्ष की एक बुढ़िया बैठी हुई है और अपनी ही धुन में चरखा काट रही है। उसके पास एक बहुत बड़ी ढोल और डग्गा पड़ा था। राजकुमार घोड़े से उतरकर बुढ़िया के पास गया और पूछने लगा, बुढ़िया माई, इस मड़होले महल का दरवाजा किधर है? माई ने नम्रता से उत्तर दिया, बेटा, ये रही ढोल और डग्गा। ढोल पर डग्गा लगा दो, सब पता चल जाएगा। राजकुमार ने घोड़े को वृक्ष से बांधा और डग्गा पकड़कर ढोल पर लगा दिया। डग्गा बजते ही मड़होले महल के चारों ओर के दरवाजे खुले हुए दिखाई देने लगे। राजकुमार एक दरवाजे से भीतर गया तो क्या देखता है कि सुंदर हीरों और मोतियों के हार थे। रानी जब मिली, राजकुमार उसे देखते ही मोहित हो गया। रानी उसको देखकर हंसने लगी। रानी ने राजकुमार का आदर किया और अपने पास पलंग पर ही बिठा लिया। रानी को देखकर राजकुमार सब कुछ भूल गया। वो रानी को पूछने लगा, तुम कौन हो? रानी ने बड़ी ही सुंदर और मनमोहक अदा से जवाब दिया, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। मैं उस राजकुमार से विवाह करूँगी जो मेरी पहेली का उत्तर देगा। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं एक राजकुमार हूँ।
अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी पहेली क्या है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपना पूरा प्रयत्न करूँगा जिससे मैं आपकी पहेली का उत्तर दे सकूँ। रानी ने कहा, मेरी एक शर्त है, यदि तुमने मेरी पहेली को हल कर दिया तो तुम मुझे विवाह करके ले जाना, परंतु यदि तुमसे मेरी पहेली हल नहीं हुई तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगी। राजकुमार उसके सौंदर्य पर मुग्ध था ही, इसलिए उसने रानी की बात बिना किसी प्रकार की सोच विचार किए मान ली और ना ही इस बात के बारे में अपने भाइयों को ही बतलाया। रानी ने पहेली बताई, गुल ने मुसव्वर के साथ क्या किया और मुसव्वर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमारी ने बहुत प्रयत्न किया, वो इस पहेली का कोई हल न निकाल सका। रानी की पहेली को न सुलझा पाने के कारण और अपनी पराजय को स्वीकार करते हुए राजकुमार ने रानी के आगे घुटने टेक दिए। रानी ने अपनी शर्त के अनुसार म्यान में से तलवार निकालकर राजकुमार का सिर काट दिया। राजकुमार का सिर कटते ही मड़होले महल का दरवाजा पहले की तरह बंद हो गया। छोटा राजकुमार मारा गया। उसके तीनों भाई उसकी प्रतीक्षा करते रहे। अंत में उसके बड़े भाई ने कहा, मैं पता लगाता हूँ। अतः बड़ा राजकुमार भी घोड़े पर सवार होकर मड़होले महल के चारों ओर घूमने लगा, परंतु मड़होले महल का उसको कोई दरवाज़ा नहीं मिला। उसने एक तरफ अपने भाई का घोड़ा बंधा हुआ देखा और निकट ही चरखा काटती हुई उस बुढ़िया को देखा। उसने शीघ्रता से उससे पूछा, मेरा राजकुमार छोटा भाई अपना घोड़ा बांधकर कहाँ चला गया? उस बुढ़िया ने उत्तर दिया, वो पड़ा है ढोल और वो पड़ा है डग्गा। ढोल पर डग्गा लगा दो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जब राजकुमार ने ढोल पर डग्गा लगाया तो पहले की तरह मड़होले के दरवाजे अपने आप खुल गए। वह रानी के पास गया। रानी ने फिर से वही पहेली दोहराई। राजकुमार से वो पहेली सुलझाई न गई। इस प्रकार अपनी शर्त के अनुसार रानी ने उसका भी तलवार से सिर काट दिया। जब दूसरा राजकुमार भी न आया तो तीसरा राजकुमार, जो बड़े भाई से छोटा था, अपने भाइयों का पता लगाने के लिए घोड़े पर सवार होकर मड़होले महल की तरफ चल पड़ा। उसने भी बुढ़िया के कहने पर ढोल पर डग्गा मारा। रानी के पास गया। उसने भी रानी की पहेली सुलझाई न गई और रानी ने उसका वध कर दिया। जब तीनों राजकुमारों में से कोई भी वापस नहीं आया तो सबसे बड़ा राजकुमार बड़ा हैरान हो गया और घोड़े पर सवार होकर मड़होले महल की तरफ चल पड़ा। उसने वहाँ 3 घोड़े बंधे देखे, एक बुढ़िया को चरखा काटते देखा। उसने शीघ्रता से उस माई से पूछा, बुढ़िया माई, इन घोड़ों के सवार मेरे भाई कहाँ हैं? जल्दी बतलाइए। बुढ़िया ने पहले की तरह ढोल पर डग्गा लगाने के लिए कहा। राजकुमार ने डग्गा नहीं लगाया और अपने मन ही मन सोचा कि जरूर यह कोई धोखा है। उसने डग्गा पकड़कर बुढ़िया के कंधों पर 2-4 डग्गा लगा दिया और उसकी चोटी पकड़कर बड़े राजसी भरे अंदाज में कहा, जल्दी बतलाओ कि राजकुमार कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बुढ़िया ने कांपती हुई थिरकती सी आवाज़ में कहा, बेटा, इस मड़होले महल में एक जादूगरनी रानी रहती है। वो आए हुए राजकुमार से एक पहेली पूछती है। यदि राजकुमार उस पहेली को हल नहीं कर पाता है तो वो उसके सिर को अपनी तलवार से काट देती है। अब राजकुमार ने समझ लिया कि मेरे भाई मारे गए हैं। उसने बुढ़िया को और मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देकर पूछा, बुढ़िया, यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो बताओ कि वो पहेली क्या है? अपनी जान सभी को प्यारी होती है। रोती हुई बुढ़िया ने कहा, रानी की पहेली यह है, गुल ने मुसव्वर के साथ क्या किया और मुसव्वर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने आंखें निकालकर बुढ़िया से पूछा, इसका हल क्या है? बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम मुझे चाहो मार डालो
चाहो मेरी जान बख्श दो। जितना मुझे पता था उतना मैंने तुम्हें बता दिया, उसका हल तो मुझे भी नहीं पता है। अब राजकुमार ने पूछा, इस पहेली का हल कहाँ से पता चल सकता है? बुढ़िया माई ने कहा, दक्षिण दिशा में 400 कोस दूर गुल नामक राजा राज्य करता है। इस पहेली का हल उससे ही पता चल सकता है। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। उसने अपने भाइयों के घोड़ों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर गुल नामक राजा के शहर को चल पड़ा। गम और उदासी से भरा हुआ वो राजकुमार अपने भाइयों का विलाप करता हुआ अपने ही विचारों में मग्न कई रात दिन लगातार चलता रहा। एक दिन थक कर राजकुमार आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गया और घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया। बहुत दिनों से नींद न लेने के कारण उसे लेटते ही नींद आ गई। राजकुमार हड़बड़ा कर उठा तो देखता है कि एक सराल एक वृक्ष पर चढ़ रहा है और वृक्ष पर हंस और हंसनी के बच्चे सराल से डरते हुए ची ची कर रहे हैं। राजकुमार तलवार म्यान में से निकाली और सराल के टुकड़े टुकड़े करके ढेर लगा दिया और स्वयं चादर ओढ़कर सो गया। जब हंस और हंसिनी बच्चों के लिए दाना लेकर आए तो बच्चों ने खाना नहीं खाया। हंस और हंसिनी ने बच्चों से पूछा, तुम दाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चों ने कहा, पहले तुम वृक्ष के नीचे सो रहे अतिथि को खाना तो खिलाओ जिसने सराल को मार कर हमारी जान बचाई है। जब हंस और हंसिनी ने टुकड़े टुकड़े हुए सराल को देखा तो उन्होंने सोचा कि यदि यह मुसाफिर इस सराल को न मारता तो हमारे सभी बच्चों को इसने खा जाना था, इसलिए हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। उन्होंने मुसाफिर के पांव के तलवों को मल कर जगाया और हंस ने कहा, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम तुम्हारे लिए भी कुछ भी करने को तैयार हैं। यदि तुम हमारी जान भी मांगोगे तो हाजिर है, जो कुछ तुम्हें मांगना है मांग लो। राजकुमार ने कहा, मैं एक दुखी राजकुमार हूँ, मैं गुल नामक राजा के पास एक पहेली पूछने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? हंस ने अपने शरीर के बाल उखाड़कर राजकुमार को देते हुए कहा, जब तुम्हें कोई विपत्ति आए तो मेरे शरीर के बालों को आग में डाल देना। जब इनको आग लगेगी तो मेरा शरीर जलने लगेगा और मैं उसी पल तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। यदि उस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता ना कर सका तो जान देकर भी करूंगा। राजकुमार ने बालों को संभाल कर रख लिया और अपने घोड़े पर सवार होकर चलते चलते गुल नामक राजा के दरबार में हाजिर हो गया। राजकुमार ने राजा के सामने फरियाद की, महाराज, मैं आपके पास अपना राजपाट घर बार छोड़कर एक पहेली पूछने के लिए आया हूँ। राजा ने पूछा, बोलो क्या पहेली है? राजकुमार ने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि गुल ने मुसव्वर के साथ क्या किया और मुसव्वर ने गुल के साथ क्या किया। यह सुनकर गुल राजा ने कहा, ऐ खुदा के बंदे, मैं तुम्हें इस पहेली का उत्तर तो बता दूंगा, परंतु बताने के बाद तुम्हारा सिर तलवार से काट लूँगा। बताओ तुम्हें मंजूर है? राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज मुझे मंजूर है। राजपाट के काम के पश्चात गुल राजा ने सभी दरबारियों को भेज दिया और राजकुमार को अपने पास बुला लिया और कहा, सुनो खुदा के बंदे, मैं तुम्हें गुल और मुसव्वर की कहानी सुनाता हूँ। गुल तो मेरा नाम है और मेरी रानी का नाम है मुसव्वर। एक दिन मध्य रात्रि हुए मेरी अचानक नींद खुल गई तो मैंने रानी का पलंग खाली देखा। मैं बड़ा हैरान और परेशान हुआ, परंतु मैंने दिन में भी रानी को कुछ न पूछा। दूसरे दिन मैं जानबूझकर खर्राटे मारने लग गया। रानी ने श्रृंगार किया, चूरी से भरा बर्तन लेकर अंधेरी रात में महल से निकल गई। मैं भी तलवार लेकर दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा।
लूंगी नामक कुतिया भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। रानी शहर के बाहर एक साधु की कुटिया में चली गई। मैं छुपकर कुटिया के बाहर बैठ गया। रानी के अंदर जाते ही साधु ने उसे भांग घोटने वाली 2-3 मंगोलियाँ उसके कंधों पर मारे और रोब से कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? इसी पल मेरी कुटिया से बाहर निकल जाओ। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे यह सुनकर बड़ा क्रोध आया और मैंने साधु पर तलवार से वार किया। साधु ने तलवार का वार मंगोली के द्वारा रोक लिया और मेरे साथ लड़ने लगा। मैं साधु से शक्तिशाली था, मैंने उसे नीचे गिरा दिया, परंतु रानी मुसव्वर ने मेरी टांग खींचकर मुझे धकेल दिया। अब साधु मेरे नीचे से निकलकर मेरी छाती पर चढ़ बैठा। जब वो मुझे मार डालने लगा तो मैंने शोर मचाया। मेरे साथ मेरी लोंगी कुतिया थी। उसने अपनी वफादारी का प्रमाण देते हुए अपने तीखे दांत साधु की टांग पर गड़ा दिया। मैंने साधु के नीचे से निकलकर दूर पड़ी हुई तलवार पकड़कर साधु का सिर धड़ से अलग कर दिया। स्त्रियों पर तलवार से वार करना वीरों को शोभा नहीं देता, इसलिए मैंने उसी पल रानी को आदेश दिया, हे रानी, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, मैं इसी वक्त तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अपनी बात सुनते हुए गुल राजा की आंखें लाल हो रही थी और उसने कहा, यह है जो गुल ने मुसव्वर के साथ किया और मुसव्वर ने गुल के साथ क्या किया यह मैं तुम्हें फिर सुनाऊंगा। अब तुमने जो खाना खा पी लो, तुम परदेसी हो, तुम्हारा सिर मैंने काट लेना है। राजकुमार ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है, परंतु मेरे दिल में एक इच्छा है कि मैं आपके महलों पर चढ़कर नया हुक्का, नई चिलम, नई टोपी में कोयलों की आग अच्छी तरह से चिलम भर कर रखी हो और हुक्का भर कर मुझे दिया जाए तो 2 घूंट उसके ले लूं। गुल राजा मान गया। उसने आज्ञा देकर नया हुक्का तैयार करवाया और राजकुमार ने महलों पर चढ़कर हुक्का पीना आरंभ कर दिया और अपनी पगड़ी में बांधे हुए हंस के शरीर के बाल टोपी की आग में डाल दिए। दूर बैठे हुए उस हंस के शरीर पर को सेंक लगा तो वो तेजी से उड़ता हुआ महल में राजकुमार के समक्ष आ गया। उसने राजकुमार से कहा, तुम्हें क्या विपत्ति आ गई है? राजकुमार ने कहा, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? तो ले चलो। हंस ने शीघ्रता से उसे अपनी पीठ पर बैठाया और वहाँ से उड़कर महल से बहुत दूर जंगल में पहुँच गया। गुल राजा उसको देखता ही रह गया। उसका कोई जोर न चल सका। राजकुमार के कहने पर हंस ने राजकुमार को मड़होले के पास जाकर उतारा और नमस्कार करके वापस चला गया। राजकुमार उस चरखा काटती हुई उस बुढ़िया के पास गया और कहा, बताओ कहाँ है ढोल और कहाँ है डग्गा? बुढ़िया ने ढोल और डग्गा की तरफ इशारा किया। राजकुमार ने जोर से ढोल को खटकाया तो मड़होले के दरवाजे खुल गए और राजकुमार भीतर चला गया। रानी ने शिकार को कहा, यदि तुम इस पहेली को हल करते हो तो तुम मुझसे विवाह कर लेना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगी। परंतु राजकुमार ने कहा, मुझे यह शर्त मंजूर नहीं है। मेरे घर पहले से ही रानियां हैं, मुझे विवाह की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर की बाजी लगाना चाहता हूँ। यदि मुझसे पहेली हल ना हुई तो तुम मेरा सिर तलवार से काट देना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। रानी ने सोचा कि गुल मुसव्वर की कहानी का इसे क्या पता हो सकता है। इसका पता तो मुझे अथवा मेरे पति गुल राजा को ही है। रानी ने पहेली बताई कि बताओ गुल ने मुसव्वर के साथ क्या किया और मुसव्वर ने गुल के साथ क्या किया।
राजकुमार ने गुल राजा से सुनी हुई कहानी को सुनाया और कहा, गुल राजा की रानी मुसव्वर रात को चोरी से साधु की कुटिया में गई। राजा ने उसका पीछा किया। गुल राजा ने साधु को मारना चाहा, परंतु मुसव्वर ने राजा के नीचे आए साधु को बचाने के लिए गुल की टांग खींचकर साधु का साथ दिया, जिससे साधु ने गुल राजा को दबोच लिया। परंतु गुल की लोंगी नामक कुतिया ने साधु की टांग पर तीखे दांत गाड़कर गुल को छुड़ा लिया। गुल राजा ने तलवार के साथ साधु के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मुसव्वर को छोड़ दिया। इस प्रकार रानी मुसव्वर ने गुल को साधु से मरवाना चाहा और गुल ने मुसव्वर को छोड़ दिया और उसके प्यारे साधु को मार दिया। इतनी बात बताकर राजकुमार ने म्यान से तलवार निकाल ली। उसके दिल में अपने भाइयों का प्रतिशोध लेने के लिए क्रोध भर गया और उसने कहा, पापिन रानी, मैं अब तुम्हारा सिर काटने जा रहा हूँ। तुम जादूगरनी हो, वास्तव में बताओ कि तुम कौन हो। अब रानी के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो पलंग से नीचे उतर धरती पर खड़ी होकर कांपने लगी। अपने सिर पर लटकती हुई तलवार को देखकर उसके आंसू बहने लगे। आज उसे अपने सभी गुनाह याद होने लग पड़े थे। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, राजकुमार, मैं ही मुसव्वर हूँ, तुम मुझे ज़िंदगी बख्श दो। अब राजकुमार ने गरज कर कहा, पापिन रानी, तुमने जितनों का सिर काटा है उन सब को जीवित कर दो। अब घबराई हुई रानी ने सोचा, शायद मुझ पर तरस आ जाए। ऐसा मन में सोचकर उसने जितने भी राजकुमारों के सिर काटकर धड़ और सिर कुएं में गिरा दिए थे उन सबको जीवित कर दिया। राजकुमार के तीनों भाई भी जीवित हो गए। अंत में उस राजकुमार ने तलवार से रानी का सिर काट दिया। रानी मुसव्वर का सिर कटते ही वो देखते हैं कि ना तो वहाँ कोई मड़होला महल है और ना कोई चरखा काटती हुई बुढ़िया है और ना ही कहीं कोई ढोल और डग्गा था। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।